हेलो स्टूडेंट्स। हमने जो 12th क्लास की न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी उसमें मैं आज आपके लिए जो लेके आया हूँ चैप्टर है अपना बायोमोलिकुल्स। उसमें जो अपनी 22 मार्च 2025 को 12th क्लास केमिस्ट्री का जो पेपर लगा था, जो बायोमोलिकुल्स चैप्टर से किस प्रकार के जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ। देखते हैं प्रश्नों में क्या पूछा है। मैं अपनी 22 मार्च 2025 को जो एग्जाम लगी 12th क्लास केमिस्ट्री, उसमें पूछे गए PIQ प्रश्न है। चैप्टर किसका चैप्टर है? इस चैप्टर के प्रश्न है बायोमोलिकुल्स के। बायोमोलिकुल्स के हैं। इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे केमिस्ट्री के एग्जाम, 12th क्लास केमिस्ट्री की जो एग्जाम लगी उस पेपर में, वो देखिए। पहला प्रश्न अपना डाइसेकेराइड क्या है। प्रश्न उसमें पूछा है कि निम्न में से डाइसेकेराइड क्या, ऑप्शन दे रखा है और डाइसेकेराइड कौन सी है इसमें से। डाइसेकेराइड का पूछा है, क्या पूछा भाई? डाइसेकेराइड का। जब दो मोनोसेकेराइड का है, दो मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ जाती है, ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ जाती है, क्या कहलाती है? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या है? जब दो मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ गई, जल का निष्कासन हो जाता है, बंध बन जाता है कौन सा? ग्लाइकोसाइड बंध। मतलब दो मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है सॉरी भाई, उसको क्या बोलते हैं? बट डाइसेकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइसेकेराइड। जिनके एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोस हो गया, लेक्टोस हो गया, ये क्या है? सभी डाइसेकेराइड के क्या है? एग्जाम्पल है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, डाइसेकेराइड क्या है? भाई दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ गई और जुड़ने पर क्या बनती है? डाइसेकेराइड। ठीक है, जुड़ती कैसे? वह जल का निष्कासन हो जाता है, ग्लाइकोसाइड क्या बन जाता है? बंध बढ़ जाता है। तो अपन को देखना है कि डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल कौन है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च। तो अपना एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अनावश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक एमिनो अम्ल, आप जहां भी जिस संस्था में पढ़ रहे हो आपको बताया गया होगा कि थ्योरी में कि आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से, अनावश्यक एमिनो अम्ल कौन से। जो अपनी बॉडी में बनते हैं वो क्या है? अनावश्यक। और जिन एमिनो अम्लों को बाहर से भोजन के माध्यम से लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? फिर आवश्यक एमिनो अम्ल। भाई घर की मुर्गी दाल बराबर, जो अपने ऑलरेडी बॉडी में है उनके तो कोई वैल्यू नहीं है, बाहर से भोजन के माध्यम से अपन ले रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल। क्या बोल रहे हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल को याद करने के लिए अपन ट्रिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? ट्रिक लगाते हैं भाई। VIP होल में TT आ गया, VIP होल में TT आ गया। कौन आ गया? VIP होल में TT आ गया। ये सभी क्या है? आवश्यक एमिनो। क्या है? आवश्यक एमिनो अम्ल। अब प्रश्न में क्या पूछा अपन? अनावश्यक। तो इनके अलावा जो बच गया वो क्या हो जाएगा? अनावश्यक। जैसे वेलिन है, वी से स्टार्ट, ल्यूसिन है उसमें एल से आएगा, लाइसिन है फिर एल से आएगा, ग्लाइसिन इस ट्रिक में नहीं है, तो ग्लाइसिन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आंसर। मतलब ग्लाइसिन क्या है? अनावश्यक एमिनो अम्ल है। आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से हो गई? VIP होल में क्या है? VIP होल में TT आ गया। ये सभी आवश्यक है, इसके अलावा क्या है? अनावश्यक। देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको रब करूंगा भाई। ठीक, उसके बाद थर्ड पर्सन देखते हैं। डाइसेकेराइड हो गया अपना, अनावश्यक
उसके बाद है विटामिन बी एवं जल में विलय विटामिन है। आपने जहां भी संस्था में पढ़ रहे हो थ्योरी में आपको पढ़ाया गया होगा विटामिन 2 प्रकार की विलयता क्या था, वसा में विलय और जल में विलय। तो जल में विलय के बारे में पूछा है, उसके लिए भी अपन ट्रिक लगाते हैं। गई भैंस 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 गई पानी में, क्या ट्रिक लगाते हैं? भैंस गई पानी में, पानी से मतलब है जल में विलय है, बी से मतलब विटामिन बी और स से मतलब विटामिन सी। विटामिन सी ये क्या है? जल में विलय। तो विटामिन बी एवं विटामिन सी जल में विलय विटामिन है। तो यहाँ का आंसर क्या आएगा अपने पास? विटामिन सी। ठीक, याद करने की ट्रिक। भैंस गई पानी में क्या है? विटामिन बी और सी क्या है? जल में विलय विटामिन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न, सुक्रोज का जलावटन कराने पर ग्लूकोज तथा रिक्त स्थान बनता है। इसको मैं उठा रहा हूं। भाई सुक्रोज का जलावटन कराएंगे तो एक तो ग्लूकोज इसमें ऑलरेडी दे दिया, एक तो ग्लूकोज बनेगा और नेक्स्ट और दूसरा उत्पाद क्या बनेगा? जैसे सुक्रोज है बना C12H22 हो गया, ये क्या है? सुक्रोज है बना। क्या है भाई? सुक्रोज। ठीक है, जल से क्रिया कराओगे, इसको तोड़ेंगे, माध्यम लेंगे अपना अम्लीय माध्यम। क्या लेंगे भाई? अम्लीय माध्यम। क्या लेंगे? अम्लीय माध्यम। इसे C6H12O6 प्लस C6H12O6 मिलता है। एक को बोलते हैं अपना ग्लूकोज, क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और दूसरे को बोलते हैं फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं भाई? फ्रक्टोज। तो इसने पूछा है भाई सुक्रोज का जलावटन कराएंगे, तो एक तो ऑलरेडी इसने दे दिया और दूसरे के लिए रिक्त स्थान दे रखा है, तो क्या बनेगा? तो एक में तो ग्लूकोज और दूसरे में क्या रहेगा? फ्रक्टोज। ठीक है, 1 2 3 4 प्रश्न अपने कंप्लीट है। डायसेक्राइड का हो गया, अनावश्यक अम्ल हो गया, विटामिन का हो गया और सुक्रोज का जलावटन। नेक्स्ट दे रखा है रेशेदार प्रोटीन के 2 उदाहरण के। रेशेदार प्रोटीन के 2 उदाहरण। एक बार इसको मैं रब कर रहा हूं, देख लिया होगा आपने। रेशेदार प्रोटीन, और ऐसे प्रोटीन जो जिनकी संरचना क्या हो? रेशो के समान। किसके समान हो? रेशो के समान। एग्जाम्पल पूछा है इसका, क्या पूछा है? रेशेदार प्रोटीन के एग्जाम्पल पूछा है। ऐसे प्रोटीन जिनकी संरचना किसके समान हो भाई? रेशो के समान। एग्जाम्पल पूछा है, एक तो होता है क्रिएटिन। क्या होता है? क्रिएटिन। ये किस में पाया जाता है? सामान्यतः बालों में, बाल, रेशम, ऊन, इनमें कौन सी पाई जाती है? समझ, क्रिएटिन, क्रिएटिन प्रोटीन। दूसरा एक है मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? मायोसिन। ये किस में पाई जाती है? मांसपेशियों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है भाई? मांसपेशियों में पाई जाती है। क्या पूछा था अपन को? रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण बताइए। अपने 2 उदाहरण देते हैं, तो केराटिन है, मायोसिन। केराटिन में पाई जाती है बाल, रेशम और ऊन, और मायोसिन किस में पाई जाती है? मांसपेशियों में पाई जाती है। रेशेदार प्रोटीन मतलब प्रोटीन की संरचना कैसी होगी? रेशो के रूप में होगी। कैसे होगी? रेशो के रूप। उदाहरण देख लिया अपने केराटिन, एक तो क्या है केराटिन और दूसरा क्या है? मायोसिन। केराटिन किस किस में? बाल, रेशम, ऊन, और मायोसिन किस में? मांसपेशियों। अपने जो प्रश्न है 6 प्रश्न आए थे पिछली बार, इसमें 22/मार्च 2025 को जो बायोमोल 12th क्लास केमिस्ट्री के एग्जाम में बायोमोलिकुलर चैप्टर से 6 प्रश्न पूछे गए।
डाइसेक्रेट का पूछ लिया, अनावश्यक अमीनो अम्ल को पूछ लिया, विटामिन बी को उसको पूछा, सुक्रोज का जगह पैटर्न पूछ लिया, रेसिडुअल प्रोटीन को उदाहरण पूछ लिया। एक प्रश्न और पूछ सकते हैं लास्ट में से, डीएनए की द्विकुंडल संरचना का चित्र बनाना है। इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, आज इसको पूरा देख लो, उसके बाद पूरे से रख कर अपन डीएनए का क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। एक बार मैं फटाफट से इसमें रिपीट कर देता हूँ। बाय डाइसेक्रेट क्या है, जब दो मोनोसेकेराइड का आपस में जुड़ जाती है, जल का निष्कासन हो जाता है, क्या बन जाती है, ग्लाइकोसाइड बंध बढ़ाकर आपस में जुड़ जाती है, उसको क्या होता है, डाइसेकेराइड। अनावश्यक अमीनो अम्ल, वीआईपी और में टीटी, ये क्या आवश्यक, इसके जो अलावा जो बच गए क्या है, अनावश्यक। विटामिन बी और सी, गई भैंस पानी में, भैंस गई पानी में, विटामिन बी सी क्या है, जल में मिले सी। सुक्रोज का जल अपघटन कराते तो ग्लूकोज क्या बढ़ता है, फ्रक्टोज बढ़ता है। रेसिडुअल प्रोटीन, जिनके संचरण रेशों के समान हो, क्रिएटिन और मायोसिन, क्रिएटिन बाल रेशों और मायोसिन मांसपेशियों पर जाता है। नेक्स्ट पर्सन अपना लास्ट पर्सन, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का चित्र बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको पूरी बराबर कर रहा हूँ। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का अपन क्या बनाना है, चित्र बनाना है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, डीएनए की संरचना बनाना है, डीएनए का क्या बनाना है, चित्र बनाना है। क्या बनाना है, चित्र। द्विकुंडलीय संरचना है, द्विकुंडलीय जो संरचना है किसने दी थी भाई, वाटसन और क्रिक ने दी थी। किसने दी थी, वाटसन और क्रिक ने, वाटसन व क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ठीक, कब दी थी, 1953 में। कब दी थी भाई, 1953 में दी थी। ठीक, उसके बाद ये द्विकुंडलीय थे। ठीक है भाई, द्विकुंडलीय संरचना हो जाती है। ठीक है, देखो मैं ये ले रहा हूं, एक अपना ये ऐसा कार का बन गया ना, ऐसा पूरा राउंड। देखो इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है भाई, 34 एंगस्ट्रॉम। और जो डीएनए का द्विकुंडलीय का व्यास है, इसका व्यास ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है भाई, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसमें जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एडेनिन डबल बॉन्ड से किससे जुड़ी होती है, थायमिन से। और जो ग्वानिन है वो ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, साइटोसिन से। जो अपना ये है, इनमें 10 पाई जाती है। कैसे लिख सकते हैं आप, केवल यह ध्यान रखना, ए को टी से जोड़ते हुए डबल बॉन्ड बनाना है, और जी को सी से साथ जोड़ते हुए ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। 5 इसमें कुल मिला के एक जो अपना ऐसा आकार का ये बन रहा है, उसमें कितनी पाई जाएगी, 10 पाई जाएंगे। आप कैसे भी लिख सकते हैं, बस बंद का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना भाई, बंद का ध्यान रखना। ठीक है, 5 इसमें 5 इसमें टोटल पूरा जो ऐसा आकार उसको एक कुंडल बन रहा है अपना, इसकी लंबाई कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम। इनका जो व्यास है वो किस साइड की, 20 एंगस्ट्रॉम। भाई इनके मध्य की ऐसा ये है, इनका मध्य क्या है, 20 एंगस्ट्रॉम। जैसे अपने ए और टी लिखा, जी और सी लिखा, इनके मध्य की दूरी होते है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। मान लो ये 3 डेज से स्टार्ट हो रहा है, 3 डेज से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 डेज से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट होगा 5 डेज पे खत्म होगा। 5 डेज से स्टार्ट हो रहा है तो 3 डेज पे खत्म होगा। ये द्विकुंडलीय संरचना का चित्र पूछा था उसने। द्विकुंडलीय संरचना किसने दी, वाटसन और क्रिक ने कब दी, 1953 में दी। इसका जो पूरा एक कुंडल है, इसका आकार बढ़ रहा है, उसकी लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। और जो क्षारक जुड़ी आपस में, ए हमेशा डबल बॉन्ड, एडेनिन थायमिन से किसी डबल बॉन्ड से, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से। 5 से 5 मतलब इस कुंडल में कितने टोटल 10 पाई जाएंगे। 5 इसमें बना देना, 5 इसमें बना देना। ठीक, दो क्षारकों के मध्य जो क्षारक आपस में ए और टी, जी और सी, इनके मध्य 3.4 एंगस्ट्रॉम का क्या होता है, गैप होता है दूरी।
3 डेज से स्टार्ट होगा, 5 डेज पे खत्म होगा, 5 डेज से स्टार्ट होगा, 3 डेज पे खत्म होगा। ये क्या था अपना डीएनए का द्विकुंडल संसार। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाई 22 मार्च 2025 को जो एग्जाम लगी थी उसमें बायोमोलिकुल से जो किस प्रकार के प्रश्न पूछे थे वो आज इस वीडियो में अपने देख लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी बच्चों को चैनल के लिए सजेस्ट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।